सो हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं कुमार विश्वास के बारे में। तो इन्होंने अपने एक प्रोग्राम में सैफ और करीना के ऊपर कुछ ये कहा। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो अभी इनका 31st के नाइट में जबलपुर में एक शो था जिसमें एल्विस यादव को इनवाइट किया गया था। तो इसी शो को लेके कुछ लोग एल्विस का विरोध कर रहे थे कि हम ये शो नहीं होने देंगे। आप लोग खुद ये रील देखो। यहाँ पर बुलाया जा रहा है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उसका नाम एल्विस यादव है। इस स्टार्टअप में कोई भी अपराध होता है, नाइट पूरी पार्टी चलेगी। नाइट पूरी पार्टी में ड्रिंक करके जितने भी लोग हैं वो बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद जो भी यदि अगर अपराध घटित होते हैं, रेप होता है, छेड़छाड़ होती है, कुछ भी होता है, तो उसके पूर्णतः जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक होंगे जबलपुर। यदि अगर उनकी निगरानी में कार्यक्रम हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जाए। ये मां नर्मदा के तट से 800 मीटर की दूरी पर है। आप बताइए कि जो धार्मिक स्थल है उससे कितनी दूरी पर ये शराब पिलाई जा रही है। और होटल को लाइसेंस किसने दिया है? और यदि आबकारी विभाग ने टेम्परेरी लाइसेंस दिया है तो आबकारी विभाग को ये भी देखना चाहिए कि उसके आसपास कितनी दूरी पर मंदिर और कितनी दूरी पर धार्मिक स्थल है। ये तो आबकारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। 800 मीटर की दूरी पर यदि अगर मां नर्मदा का स्थल है तो ये रॉयल ऑर्बिट को कैसे लाइसेंस दे दिया शराब पिलाने की? और होटल को खाना खिलाने की, पार्टी ऑर्गेनाइज कराने का लाइसेंस है, ना कि शराब पिलाने का। और शराब पिलाने के साथ साथ जो शराबी जो वहाँ से निकलेंगे उसके पश्चात बहुत सारे अपराध भी हो सकते हैं। रेप हो सकता है लोग महिलाओं के साथ, वहाँ पे अश्लीलता हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? यदि अगर भविष्य में महिलाओं के साथ किसी के साथ भी यदि अगर 31 तारीख के बाद, रॉयल ऑर्बिट के बाद यदि अपराध होते हैं तो उसके पूर्णतः जिम्मेदार जबलपुर के पुलिस अधीक्षक होंगे। रोहित नर्मदा के तट के किनारे बनी होटल पर परोसी जाएगी शराब, रोक नहीं लगी तो उग्र आंदोलन करेगा लॉ स्टूडेंट। अब इसकी जो पहली वाली वीडियो है उसमें जो इसके साथ वाले दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम जबलपुर बाबा है और जो भी इनके साथ वाले इन्फ्लुएंसर है, वो सभी एल्विस के शो में गए हुए थे और ये अलग से ही बात बनाकर बोल रहा है। खैर, इस वीडियो के बाद ना ही इसकी कोई स्टोरी आई है और ना ही कुछ अपडेट। और शो के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, काफी अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सुनने में आ रहा है, मतलब ट्विटर पर काफी सारे एल्विस के फैन पेज ट्वीट कर रहे हैं कि एल्विस भाई अगले वीकेंड के वॉर पे बिग बॉस में आ सकते हैं। क्योंकि पराग भाई ने, जो कि कास्टिंग मैनेजर है, उन्होंने एक कॉमेंट का रिप्लाई दिया जिसमें पूछा गया था कि एल्विस भाई कब आ रहे हैं बिग बॉस 18 का सिस्टम हैंग करने। तो इसके रिप्लाई में पराग ने लिखा जल्दी। एंड अभी रजत की मॉम और कशिश की मॉम बिग बॉस के अंदर गई हुई हैं, तो उसमें वो लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात कर रहे होते हैं, जिसमें कशिश की मॉम बोलती हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं जीतता है। यही सब बातें हो रही होती हैं और इसी में एल्विस यादव का नाम आ जाता है, जो कि इकलौता वाइल्ड कार्ड है जिसने जीता है। तो इसी को लेकर कशिश की मॉम ने एल्विस के बारे में कुछ ये कहा। दूसरे क्या नाम है उनका? एल्विस भाई। एल्विस यादव की तो बहुत तगड़ी फैन बेस है। वो तो अलग ही दुनिया है, तो अलग ही दुनिया है। एल्विस यादव के अलावा 18 साल में कोई वाइल्ड कार्ड कभी नहीं आगे नहीं गया जी। एंड रजत की मॉम से एल्विस के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उन्होंने कुछ ये कहा। एल्विश से बात हुई आपकी? एल्विश उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एल्विश मेरा ये समझो कि बेटा है और वो बहुत सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा ही करता रहे और एकजुट मिलकर रहे दोनों भाई, तो मुझे बहुत गर्व। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनुराग के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा, पिछले साल टैक्स कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो इसी टैक्स के ऊपर अनुराग ने निर्मला जी के ऊपर कुछ ये कहा। थैंक यू निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस चीज से अवगत कराया कि मत कमाओ बेटा पैसा, कोई फायदा नहीं है, जो कमाओगे सब सरकार को देना है। 2024 की वोट लगा दी, कसम से वोट लगा दी। इतना टैक्स कौन लेता है भाई? हो गया सारा, कर रहा हूं मैं भी बंदोबस्त, कुछ हो गया। नहीं कमाना भैया पैसा वैसा नहीं कमाना, किसानी करूंगा, 2 रोटी खाऊंगा, भिंडी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, बस इतना बस।
अच्छा मुझे लग रहा था 2024 बड़ा बुरा है, चलो ठीक है अभी खत्म होगा, वक्त अच्छा आएगा, लेकिन एकदम एंड में आखिरी दिन जो इसने मेरी मारी है 2024 ने, मतलब ग्लिसरीन लगाऊंगा ना पूरे साल 2025 तब भी शायद वो मलहम का काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आरजे सिमरन के बारे में। तो अभी इनके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ये अब नहीं रही। देखो मैं यहाँ पर वो वर्ड नहीं बोल सकता जो इन्होंने किया है क्योंकि यूट्यूब वीडियो को दबा देता है। तो अभी इन्होंने जो किया है उसमें पूरब झा का नाम भी जुड़ रहा है। अब देखो पूरब ने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने सिमरन को बहन बोला है और वो इस घटना से टूट से गए हैं। पर ट्विटर पर कुछ लोग सिमरन का एक लाइव शेयर कर रहे हैं जिसमें पूरब ने लिखा था विल यू माई वैलेंटाइन, एंड ये दोनों की कुछ वीडियोज हैं जिसको लोग शेयर करके बोल रहे हैं कि ये दोनों वीडियो से भाई बहन तो नहीं लगते हैं। कॉमेंट में भी काफी सारे लोग यही सेम चीज लिख रहे हैं। वेल मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप लोग का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर से बताना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टेक बर्नर के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा, उन्होंने अपनी एक वॉच लॉन्च की थी जिसका नाम एनार्क था। तो उसमें काफी ज्यादा फॉल्ट्स थे और उस घड़ी के रिव्यू में काफी ज्यादा नेगेटिव वीडियोस बनी थी। तो उसी सब चीज को लेकर टेक बर्नर ने अपनी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें उन्होंने काफी कुछ क्लियर किया है, जैसा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, उस घड़ी की असेंबलिंग कहाँ हो रही है, और इसी चीज को लेकर उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है कि जो भी फॉल्ट्स थे उसके लिए उन्होंने सॉरी बोला है। क्योंकि हमने मे बी जो डिलीवरीज थी वो लेट कर दी थी एंड कुछ केसेस में कनेक्टिविटी इश्यूज भी थे, कुछ केसेस में बग्स भी थे, बट हमने काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व भी करी हैं। बट मैं स्टिल सॉरी बोलना चाहता हूँ एंड डिलीवरीज के बारे में मैं बात भी अभी एक सेकेंड में करता हूँ। बट हाँ भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा, आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू करा, पॉजिटिव रिव्यूज़, नेगेटिव रिव्यूज़, सब हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे एंड आप सब लोग बताते हैं चीज़ें, तभी हम भी आगे बढ़ पाते हैं, तब भी हम आगे नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर पाते हैं। देखो इस प्रोसेस में हमने काफ़ी सारी गलतियाँ भी करी, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी करी, बट वो गलतियाँ जो हैं वो सारी मैं एक एक करके देखना चाहता हूँ एंड आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ एंड जो भी अच्छी चीज़ें करी हैं वो भी आप सब लोगों ने काफ़ी तारीफ करी है उसके लिए। हाँ भाई, मैं पिछले कुछ दिनों से जब से हमने वीडियो डाली है, जब से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि हमने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ें हम बेटर कर सकते थे एंड क्या क्या हमने गलतियाँ करी, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने काफ़ी क्रिटिकली हमको चीज़ें बताई एंड काफ़ी सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए एंड जो हमारी तरफ से रिप्लाईज नहीं गए। हम कोशिश करते हैं भाई सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की एंड एक वीडियो भी बनी थी जिसपे हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, जो मुझे भी पर्सनली थोड़ा सा हिट करी थी। उसके बारे में भी आप सब लोगों को काफ़ी बुरा लगा एंड मैं उसके बारे में भी अच्छे से बात करूंगा, सारी चीज़ों के बारे में। बट हाँ भाई, थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अब जैसे फर्मवेयर है, ट्रैकिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कम से कम क्वेश्चंस रहें एंड इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो हम बहुत ओपन है, हम बहुत ट्रांसपेरेंट है, हमारी टीम जो भी क्वेश्चंस होंगे सब आंसर करने के लिए रेडी है, आप पूछ सकते हैं। एंड हाँ भाई, एक एक करके सारे Q&A जितने भी क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वीर सावरकर के बारे में। तो डीयू का एक नया कॉलेज बनने जा रहा है जिसका नाम वीर सावरकर पर रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मोदी जी और दिलजीत के मीटअप को लेके। तो जैसे ही दिलजीत के अकाउंट से ये फोटो अपलोड हुई, पूरा ट्विटर हिल गया, मतलब इंडियन ट्विटर अकाउंट, क्योंकि कुछ टाइम पहले दिलजीत के ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे थे कि वो पंजाब को अलग पोर्ट्रे कर रहे थे अपने गानों और ट्वीट के थ्रू। मतलब सच में अगर तुम लोगों ने उस टाइम पर दिलजीत के ट्वीट को देखा हो तो यही लग रहा था। तो जैसा इनका एक्शन था उस हिसाब से लोगों का रिएक्शन था। खैर, इनके इस फोटो के बाद मोदी जी की तरफ से भी ट्वीट आ गया एंड बीजेपी आईटी सेल की लंका लग गई। मतलब बीजेपी आईटी सेल वाले दिलजीत का उन सभी एक्शंस की वजह से विरोध कर रहे थे और इधर कुछ दिन बाद दिलजीत का मोदी जी के साथ मीटअप हो गया, जिसके बाद मिस्टर सिन्हा करके एक अकाउंट है ट्विटर पर, जो लोग ट्विटर चलाते होंगे उनको पता होगा। बेसिकली सिन्हा जी काफी बड़े राइट विंग और बीजेपी सपोर्टर है और अगर इन्होंने किसी को टारगेट पर ले लिया तो उसकी लंका लगनी तय है। तो हाँ, इतने बड़े सपोर्टर होने की वजह से सारे लोग टैग करके इसके ऊपर इनसे ओपिनियन जानना चाह रहे थे कि इन सब पर इनका क्या ओपिनियन है। तो इसी को लेकर इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दोज आस्किंग फॉर माय रिएक्शन टू पीएम मोदी मीटिंग दिलजीत, इट विल बी डिपेंड ऑन द रिएक्शन ऑफ राणा अयूब, अरफा शेरवानी एंड रवीश कुमार। इफ दे मोर्न आई विल हैव नो प्रॉब्लम विद द मीटिंग, इफ दे रिजॉइस आई विल मोर्न, आई विल वेट फॉर सम टाइम। खैर, इसी मीटअप को एक अकाउंट है डब गुरु करके, उन्होंने क्या फनी डब किया है आप लोग देखो एंड इनके अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। ओ पीएम हाउस पंजाबी आ गए ओए, पांच गुजराती भी ने। ओ केम छो जी,
मैं बढ़िया तुझ सुनाओ पाजी। पाजी निर्मला जी ਤੁਹਾਡੀ बहुत बड़ी फैन ने। धन्यवाद जी। केड़े गाने दी? गाने दी जी नहीं, कमाने दी। आपकी कितनी टिकटें बिकी? 7.5 लाख ना? जी। एवरेज टिकट प्राइस कितना होता है? एवरेज जी 15,000 तुसी फड़ लो, 15,000 7.5 लाख, 1000 करोड़ हो गए ना मोटा मोटा आपकी कमाई। तो 1000 आपने कमाए, 400 इधर आ गए। हाँ जी। निर्मला जी तो खुश होंगी। और मैं कहता हूँ दिल्लू बनाते के बाद अब दिल्लू नाल मोदी टूर करो। कैसा लगा मेरा आइडिया? बढ़िया सर, बढ़िया। और उसमें पटियाला पैग नहीं, सूरतियां ढोकला खा छड्डी दा। हाँ जी। तो फिर 5 तारा क्या बन जाएगा पाजी? उसमें ठेके की जगह थेपला आ जाएगा। 5 तारा थेपले उत्ते पैग में सारा जो भी है। सुपर हिट है जी, सुपर हिट। भाई दिल्लू नाल मोदी टूर बहुत बढ़िया जाएगा। इटली में भी एक कॉन्सर्ट कराते हैं, ठीक है जी। उसमें सरप्राइज गेस्ट मैं होऊंगा। चलो प्रैक्टिस शुरू करें। पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दूं। ये तो जेनरिक हो गया, मेरे लिए थोड़ा कस्टमाइज करके गाओ। हाँ जी। सीट बीट बारे बिल्लो सोचे दुनिया, गुज्जू पैदा होया बस छोण वास्ते। नो हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा मेरा टैक्स टूक से कुछ हो सकती कटौती? जब राहुल जी पीएम बनेंगे उनसे कम करवाएंगे। भाई ये तो मजाक कर रहे थे। शुरू किसने किया? चलो भाई अगला इंटरव्यू करण औजला के साथ है, बुलाओ उसको भी। और यार लक्की को फॉलो करते जाओ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम सेना के बारे में। तो अभी आप लोग को पता ही होगा कि बॉलीवुड की आदत है हिंदू फेस्टिवल पे क्लाइमेट को लेके ज्ञान देना। तो अभी पिछली वाली दिवाली को सोनाक्षी सिन्हा ने ये पोस्ट डाली थी जिसमें बेसिकली यही लिखा था कि दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, इससे पॉल्यूशन होता है। बट वहीं उन्होंने न्यू ईयर वाले दिन ये वाली स्टोरी डाली थी जिसमें वो पटाखे को एंजॉय कर रही थी। तो इसी के ऊपर काफी लोग इनको ट्रोल कर रहे थे, इनके इस हिपोक्रेट बिहेवियर को। तो इसी के ऊपर रैंडम सेना ने सोनाक्षी को टैग करते हुए लिखा, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जिसको करेंसी का नाम नहीं पता है यार जाके गूगल कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर वाला वर्ड नहीं बोल सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो उन्होंने न्यू ईयर पे कुछ ये वाली स्टोरी डालकर न्यू ईयर विश किया था जिसमें आप लोग सब देख सकते हो कि उनके तरफ से हमें जल्दी कुछ देखने को मिल सकता है। ओके, तो बात हो ही रही है न्यू ईयर की, तो सुधांशु त्रिवेदी ने न्यू ईयर को कुछ इस तरीके से विश किया, आप लोग देखो। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दुबई के बारे में। तो ये बात तो आप लोग को पता ही होगी कि हमेशा दुबई के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें बताई जाती हैं, बट एक इंडियन वर्कर ने दुबई की असलियत दिखाई जहां वहां के लेबर की कुछ इस तरह से हालत खराब रहती है, आप लोग देखो। दुबई से अगर मैं ये वीडियो बनाता तो शायद मुझे जेल भी हो सकती थी। दुबई को आप 2 साइड से देख सकते हो। सोशल मीडिया पे तो आपको अलग तरीके से दिखेगी, बुर्ज खलीफा दिखेगी, अच्छे सड़क दिखेंगे, अच्छे गाड़ियाँ दिखेंगी, लेकिन दुबई का एक डार्क साइड होता है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि दुबई की रियल लाइफ क्या है। और दुबई में रहकर कोई आपको दिखा नहीं सकता और यह बातें बता नहीं सकता। दुबई में अरबी बिजनेसमैन रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, उनकी लाइफ अलग रहती है। जो चीज़ें आप देखते हो सोशल मीडिया पे वह चीज़ें इन तीनों में आती है। और एक डार्क साइड होती है लेबर लाइफ। दुबई की कुछ ऐसी जगह है ना, वहाँ पर जाके देखोगे आपको पता चल जाएगा दुबई की डार्क साइड क्या है, दुबई में मतलब किस तरह की लाइफ है। भाई दुबई में जैसे मैं कुछ एरिया बताता हूँ, जबल अली, सोनापुर, देरा, इन सारी एरिया में विजिट करना जहाँ पे लेबर लोग रहते हैं। और लेकिन अंदर ऐसे एक के ऊपर एक लगे रहते हैं और रूम का ऐसा हालत हुआ रहता है ना भाई, खटमल, बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई में दारू नहीं मिलती है, दारू के लिए परमिशन लेना पड़ेगा बहुत सारा, तो दारू भी वहाँ पर बहुत सारी मिलती है। और मतलब खुला बिकती, खुलेआम बिकती है भाई, हर एक चीज़ खुलेआम, दारू, गुटखा, लड़की, सारा खुलेआम बिकता है। ठीक है, अपने इंडिया में फिर भी भाई थोड़ा छुप छाप के लड़की चलती है, लेकिन वहाँ पर भाई रोड पे ऐसे कार बिछाए रहते हैं, आपसे जाल फंसाए रहते हैं। और बहुत सारे लोग लग रहा है कि डरा रहा हूँ, मैं तो डराता ही हूँ भाई, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। जो सिर्फ काम करता है, फिर रूम पे आता है, सो जाता है, फिर से पूछोगे तो कुछ अलग ही सीन रहेगा उसका, कुछ उसे कुछ पता। एंड यही हाल सऊदी अरेबिया का भी है, जहाँ के लेबर को कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, आप लोग देखो। बोल रहा हूँ सऊदी अरब से, हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम।
और यहाँ खाने होने के लिए पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब। हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। ये देखिए हमारे पीछे यहाँ सब यही काम होता है। यहाँ कोई कंपनी नहीं है, सेठ ला के यहाँ पे छोड़ देता है और अब खुद चला जाता है यहाँ से। दोबारा पैसा मांगो तो 4-5 दिन के बाद आता है, पैसा भी नहीं देता है ठीक से। अभी तक हमको आके करीब 1.5 महीना हो गया है। हम आए थे तो हमारे पास 200 रुपये था जो आने के लिए भाड़े में खर्चा हो गया, और हमको अभी तक 250 रुपये मिला है, जो खाया था उसको भर दिया है, पैसा मेरे पास नहीं है। हमें इंडिया आना किसी तरह बुला लीजिए, हम बहुत तकलीफ में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लिंकिट के बारे में। तो भाई ब्लिंकिट ने अपनी एम्बुलेंस लॉन्च कर दी है जो कि 10 मिनट में आपके घर पर या जहां मरीज है वहां पर पहुंच जाएगी, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। अब बताओ कौन सी गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम शुरू कर पाई है? कोई नहीं ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एलॉन मस्क के बारे में। तो इनकी टेस्ला साइबर ट्रक ट्रम्प के लास वेगस के होटल के सामने ब्लास्ट हो गई। तो इसमें एलॉन मस्क का कहना यही है कि इसको ब्लास्ट किया गया है, ये खुद से ब्लास्ट नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के बारे में। तो भाई साहब चाइना में फिर से एक बार महामारी फैल रही है और बहुत तेजी से फैल रही है, और इस वायरस को शॉर्ट फॉर्म में HMVP कहा जाता है। फुल फॉर्म में इसका नाम बड़ा अजीब है, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। और इसमें भी अटैकिंग साइन वही है, ब्रीज से रिलेटेड। नेक्स्ट कोविड आने वाला है गाइस, बी रेडी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। वहां के गर्ल्स हॉस्टल स्टाफ के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि वो लोग छुप के गर्ल्स की प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड करते थे, और उस कॉलेज का नाम है CMR इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इसको लेकर काफी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सुमन गिल और 4 और क्रिकेटर के बारे में जिनको CID ने सम्मन किया है 450 करोड़ के स्कैम में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़े IPO के बारे में। तो भाई साहब रिलायंस जियो का IPO आने वाला है, बी रेडी गाइज इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो काफी लोग इनकी ये वाली पिक को शेयर कर रहे हैं जिसमें ये लाइव में आके सिगरेट पी रहे होते हैं। तो लोगों का कहना है कि ये सिगरेट को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसी स्टोरी डल चुकी है जहां पर क्रेजी दीप सिगरेट पी रहे होते हैं। तो इस पर आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर से बताना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं समीर वानखेड़े और आर्यन खान के बारे में। तो समीर वानखेड़े ने एक इंटरव्यू में आर्यन खान के केस को लेकर कहा, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं चीजों को लीक कर दूं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी बच्चे को गिरफ्तार किया था। मुझे पछतावा नहीं है, अगर फिर से मौका मिला तो मैं वापस ऐसा ही करूंगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मनु भाकर और गुकेश के बारे में। तो इन दोनों को मिलेगा खेल रत्न सम्मान। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो वहां पर 2025 से बुर्का को बैन कर दिया गया है, ये कह के कि ये हमारा कल्चर नहीं है और ना ही स्विट्जरलैंड का है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया है फॉर द मैरिज। आप लोग ये फोटोज को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो इनकी गर्लफ्रेंड इनको आई लव यू बोल देती है एंड उनका इसके ऊपर कुछ ये रिएक्शन होता है। सो यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।